नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे, निफ्टी बैंक पे, आईटी पर, तमाम स्टॉक फ्यूचर्स पे और ऑप्शन ट्रेड्स पे इस कार्यक्रम में करेंगे बातचीत। हमारे साथ प्रशांत सावंत इस कार्यक्रम में होंगे आज बातचीत करने के लिए। क्या व्यू रखें इंडस्ट्रीज पे, स्टॉक्स पे और ऑप्शंस पे 12 बजे से लेकर 3:30 तक। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूँ आपके पास आपकी व्यूज़ के लिए, लेकिन उससे पहले एक बार इंडस्ट्रीज को देखते हैं। और निफ्टी एज ऑफ नाउ इट्स 25451, आप डे लो पर है। स्वागत है कार्यक्रम में आपका। निफ्टी बैंक आप डे लो पर हैं, निफ्टी आईटी आप डे लो पर हैं। आप तीनों का ही स्वागत है। देखिए, आज सुबह जब आशीष और मेरी बात हो रही थी, मैंने एक बात कही थी, मोर स्पेशली कल के कोलैप्स के बाद, जब एफआईआई डीआईएस बाय थे, इंडेक्स बाय था, स्टॉक फ्यूचर्स बाय था, पुट राइटिंग थी, कल का कोलैप्स होना एक डाइवर्जेंस था बिटवीन प्राइस बिहेवियर एंड लिक्विडिटी बिहेवियर। पैसा जिस क्रम में, जिस तरीके से आ रहा है, उस क्रम में प्राइस नहीं जा रहा है। दैट सिंपली शोज लैक ऑफ कन्विक्शन। लैक ऑफ कन्विक्शन। मुझे खरीदना नहीं है इस प्राइस पे, मुझे कैरी नहीं करना है, डाउन साइड मिलेगा तो बाय करूंगा, ये फीलिंग बाजार में है। आज सुबह 10 बजे शेयर में बात कर रहे थे, जब शेयर में बात हुई इंडेक्स की, तो मैंने यही कहा था कि आईटी चल रहा है, निफ्टी फार्मा चल रहा है, देयर इज अ लैक ऑफ कन्विक्शन एंड लैक ऑफ आइडियाज। फार्मा का चलना इस बात का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक की इंडिकेटर था सुबह कि बाजार में स्ट्रेंथ नहीं है, एग्रेसिव स्पेस डिलीवर नहीं करके दे रहा था। इवन दैट निफ्टी फार्मा अब हायर लेवल से नीचे आ चुका है। मैंने सुबह आशीष और जब मेरी बात हो रही थी कमेंट्री में, मैंने एक बात कही थी, हमारे पास दो चीजें हैं टू गिव रिस्पेक्ट, उनका आदर करने के लिए। एक है RS1। RS1 के नजदीक एक सेल ट्रेड काम करेगा, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वहीं से क्लस्टर ऑफ एवरेजेस शुरू होता है, वहीं से 3 बड़े कॉल आइटम्स शुरू होते हैं, 25, 600, 700, 800, 619, 600। ये वो ट्रेजेक्ट्री है जिसके पास निफ्टी नहीं टिकेगा। अ परफेक्ट जोन टू टेक अ शॉर्ट ट्रेड। RS1 हमारा एक ऐसा जोन है जो अभी के सूरत हाल में पार करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। और देखिए, 619 का पॉइंट था और 580 से हम लगभग रिट्रेस हो गए, 580 से कोलैप्स हुए। 580 क्या था? ये टिपिकली अगर आप देखें तो आपका आज क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस था, ये आपका 100 डेमा था और यही आपका कॉल आइटम्स का जोन था। और आप सिंक कहाँ हुए? मैंने क्या कहा था, अगर मुझे बाय करना होगा विद बिट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड, मैं देखूंगा कि मेरे को बेस वन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बेस वन क्या था? और याद रखिएगा, बेस वन हम इसलिए इसको लेके चल रहे हैं क्योंकि डेली चार्ट्स पे और स्पेशली फरवरी की बहुत सारी कैंडल्स का यहाँ पर लो है, बॉडी का लोअर एज है। अदरवाइज इस प्राइस का भी आप यकीन मानिए ऑप्शंस के लिहाज से कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। इन कंपैरिजन टू कॉल आइटम्स, यहाँ के पुट्स पे कोई भी अगर आप देखें आप, वजन नहीं है, कोई भी एवरेज नहीं है, क्योंकि एवरेज जो अब आता है वो आता है 25,232 पे, जहां पे आपका 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज है। बट हम एक बार जरूर निगाह डालेंगे कि अगर बेस वन मिले विद द रिस्क इन्वॉल्व, एक रिवर्सल ट्रेड के लिए। आइए जरा एक बार देखते हैं कि आज के ऑप्शन स्टैट्स इस बात पे ये अग्रीमेंट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। एक बार लिखे आइए ऑप्शंस के स्टैट्स। आइए देखते हैं जरा कॉल आइटम्स क्या कर रहे हैं। हम कहां से सिंक हुए? 25,600 से। 600 से हमने टाइम स्पेंड किया 25,500 पे, लेकिन वो भी सिंक हो गया। यस, 1 करोड़ कॉल भी की, आउटस्टैंडिंग वाइड 2.5 करोड़। यानी सिंपली रिफ्लेक्ट करता है कि 580, 619, 600 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन के तौर पे काम करेगा। बट एक बात याद रखिएगा, एज ऑफ नाउ पुट राइटर्स 25,500 के जो थे, प्राइस उसके नीचे है। तो सिंपली पुट राइटर्स में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ये कहे कि इवन वी कैन होल्ड बेस वन, बट सिंस इट होल्ड्स इंपॉर्टेंस ऑन डेली चार्ट, थोड़ा सा उसको हम सम्मान देंगे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अब आपको मेरा मोर और लेस सेंस मिल गया होगा व्यू में मैं क्या रखता हूँ। अ स्लाइट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल फ्रॉम बेस वन, सनराइज एट RS2, बट विद अ फियर ऑफ कोलैप्स ऑफ बेस वन एज वेल। वो रिस्क परसिस्ट करेगा, बेस वन के टूटने का भी रिस्क परसिस्ट करेगा। और एक और बात समझिएगा, आप 1, 2, 3, 4, 5 लगभग 5 सेशन से अटेम्प्ट कर रहे हैं, जाने की एवरेजेस के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं।
जब आप एवरेजेस के ऊपर नहीं जा पा रहे तो आप एवरेजेस के नीचे ही सस्टेन करेंगे, और नीचे जो एवरेज, जिसे कहते हैं ना दैट एवरेज इज कॉलिंग इज 200-day एक्सपोनेंशियल एवरेज, उस बात की संभावना बहुत है। इसे कहते हैं अनफिनिश्ड बिजनेस। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार इसके कोलैप्स होने के चांसेस क्यों परसिस्ट करते हैं 50-50? एक रीज़न है। आपको याद होगा मैंने सुबह कमेंट्री में बात कही थी और आशीष से बातचीत में कही थी, लिखी है वो, उसमें कुछ राय नहीं है, कि निफ्टी बैंक इज फीलिंग टायर्ड, वो थकान महसूस कर रहा है। आप बहुत चल चुके हैं और 61,000 की कॉल और पुट का मैंने सुबह आपको कंसंट्रेशन दिखाया था, इक्वल कंसंट्रेशन नहीं पॉसिबल है प्राइस का 61,000 से ज़्यादा डेविएट करने की, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ। बट नीचे की तरफ लॉजिकली हमें कहां पर ध्यान रखना है कि वी विल पिक अ बाय ट्रेड, अ लॉन्ग ट्रेड। लिखा ये बेसिस स्क्रीन पर, वो क्या था? दैट्स एग्जैक्टली 10 और 20-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। एंड मोर प्रिसाइसली अगर आप मुझसे कहें मैं इस प्राइस पे वेट करूंगा, कहीं ना कहीं मुझे मिल जाए 20-day में, एंड दैट्स कम्स अराउंड 764 and 543। वो मिले तो ठीक है, अदरवाइज खाली बैठेंगे सिंपली। एक बार देखिए, सिर्फ कैनरा बैंक के बल पे, है ना, सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा के बल पे आप निफ्टी बैंक को नहीं चला सकते। आपको एक बड़े स्टॉक फ्यूचर का कंट्रीब्यूशन चाहिए, एंड दैट्स नॉट विजिबल एज ऑफ नाउ। ऑप्शन के स्टैट्स लेके आइए। ऑप्शन के स्टैट्स क्या कहते हैं? आप एक चीज देखेंगे कि 61,000 की कॉल पुट पे इक्वल कंसंट्रेशन है, यानी प्राइस की इच्छा नहीं है कि मैं यहां से बहुत दूर जाऊं। 61,000 पे 14 लाख आउटस्टैंडिंग हुए, 61,000 की पुट पे 16 लाख आउटस्टैंडिंग हुए, 30 लाख कॉल पुट है यहाँ पर, यानी प्राइस बहुत दूर नहीं जाएगा। सिंपली मतलब है कि 61,300 पे बाय मत कीजिएगा, 61,000 पे रिवॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, एंड इफ यू कैन वेट फॉर अ डिप टुवर्ड्स 20-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। इसी छोटी सी रेंज में अगर आपको अपने रिवॉर्ड को ठीक रखना है तो वहां तक का वेट करना पड़ेगा, अन्यथा इसमें इंडल्ज होने की जरूरत नहीं है। ये था मेरा व्यू। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। प्रशांत, मेरे को 3 दिन से एक फीलिंग आ रही, 4 दिन से, बहुत टायर्ड है इंडेक्स, बहुत टायर्ड है ना? आपको क्या लग रहा है इंडेक्स पे? आपकी अप्रोच क्या है निफ्टी बैंक पे? जी, वीरू जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी का एक स्लाइटली मीडियम टर्म या हायर टाइम फ्रेम पे नजरिया लें, वीकली चार्ट पे जाएं, हमें क्लियरली नजर आएगा कि हम 6 हफ्तों से 20 वीक एवरेज पे स्ट्रगल कर रहे हैं। हम उसको कैप्चर नहीं कर पा रहे। बजट डे पे भी उसके नीचे क्लोज हुए, बजट वीक में भी, उसके बाद भी वही स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरी सलाह होगी कि जब तक ये एक मिड टर्म, मीडियम टाइम फ्रेम जिसे कहते हैं, मंथली के बाद वाला वीकली, वहां पे हम जब तक एक डिसिसिव मूव ना दे, मैं निफ्टी में बाय साइड पे स्ट्रगल नहीं करना चाहूंगा। अगर हम अहम लेवल्स की बात करें, करीबन अभी हम स्पॉट लेवल्स देखें तो हम 25,475, 500 इस जोन में ट्रेड कर रहे हैं। जो निचले लेवल्स में अगर हम देखें, सबसे अहम जो लो बना हुआ है इस स्विंग में, इस पिछले 3-4 दिनों के आसपास, होगा करीबन 25,300, 25,300। ये बहुत अहम होगा। ये अगर ब्रेक हो जाए तो मुझे लग रहा है हम 25,100 को फिर से टेस्ट कर सकते हैं। तो 25,300 स्पॉट लेवल बहुत अहम ऑन द डाउन साइड। और अगर कोई पुल बैक आए तो स्ट्रेट 25,600, 640 ये जोन एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर हम देखें, हम मझदार में, यानी हम बिल्कुल इसके बीचों बीच ट्रेड कर रहे हैं, तो मैं निफ्टी पे कोई भी व्यू, यानी ना बाय ना सेल रिकमेंड करना चाहूंगा। प्योरली स्टॉक स्पेसिफिक रहने की सलाह होगी। सेम सलाह मेरी बैंक निफ्टी पे भी होगी। हालांकि एक शेड बेटर लग रहा है, बट फिर भी जैसे आपने कहा कि पीएसयू बैंक्स की वजह से बेटर लग रहा है। जब तक प्राइवेट बैंकिंग से वो सपोर्ट नहीं मिलता, बैंक निफ्टी को वो जो फॉलो थ्रू एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नजर नहीं आएगा, वो मोमेंटम नजर नहीं आएगा। तो इस वजह से मैं बैंक निफ्टी को अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि एंटायर सेक्टोरल स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है, पार्टिसिपेशन नजर नहीं आ रही, ब्रॉडर पार्टिसिपेशन नहीं है। तो मैं दोनों ही इंडाइसेस नो ट्रेड जोन में रखते हुए स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहेंगे, ठीक है जनाब। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहते हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक रहते हैं। बताइए 3 ट्रेड्स क्या हैं आपके, प्रशांत जी? तो वीरू जी, फर्स्ट ट्रेड होगा मैनकाइंड फार्मा। इसमें एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है, प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, हालांकि क्लोज नहीं हुआ है। तो स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे रखूंगा करीबन 2220 स्पॉट लेवल, 20 to 20। मेरा टारगेट होगा 2300 का, 2300। और नेक्स्ट पिक मेरा होगा इंडियन होटल्स। यहाँ पे अगर हम देखें, एक फर्स्ट टाइम हायर बॉटम बनने की कोशिश हो रही है। करीबन अगर हम स्विंग विजुअल इंस्पेक्शन करें तो 50 to 60% रिट्रेस हुई है। यहाँ से मैं प्योरली इस बेसिस पे एक एक्यूमुलेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं बाय रेकमेंड करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 665 स्पॉट लेवल, 65। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ करीबन 695, 700, 695, 700 के टारगेट्स। नेक्स्ट पिक होगा आईसीआईसीआई प्रू।
यहाँ पे क्लियरली स्ट्रेंथ नजर आ रही है, तो यहाँ बाय की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रखेंगे 664 664, मेरा टारगेट होगा 695 695। चलिए, तो 3 ट्रेड्स हो गए यहाँ पे प्रशांत जी के। एक-एक करके स्क्रीन पे रखिए जरा उसकी विवेचना, उसको एक बार फिर से स्क्रीन पे देखते हैं क्या प्रशांत जी के तर्क हैं यहाँ पर। पहला ट्रेड था मैनकाइंड फ्यूचर्स, याद रखिएगा दिस इज अ रिवर्सल ट्रेड। हम सुबह बात कर रहे थे कि फार्मा में स्ट्रेंथ है, लेकिन फार्मा में भी कहाँ, एक है ऑल टाइम हाई पे, एक है मिड पे, एक है नीचे, एक लोअर एवरेज पे। आज इसने 100 डेमा को मेरे ख्याल से काटा है ना। तो ये वो ट्रेड है, रिवर्सल इन फार्मा। एक ट्रेड की प्रॉपर्टी होती है ना, एक है मोमेंटम, एक है एक्यूट स्ट्रेंथ, एक है रिवर्सल। दूसरा ट्रेड लेके आइए मैनकाइंड के बाद आपने जो पिक किया ये इंडियन होटल्स। अच्छा, इंडियन होटल्स मैंने देखा नहीं चाह रहा अभी सुबह से, बहुत दिनों बाद ये आज बाय लिस्ट में अपीयर हुआ है। देखते हैं जनाब ये क्या कर रहा है इंडियन होटल्स। हाँ ठीक है, अगर आप देखें आज एक सेकेंड OI तो बिल्डअप जरा दिखाइए इस पर। ये भी रिवर्सल है, अभी बहुत स्ट्रेंथ नहीं है। और इवन याद रखिएगा आज का इंट्राडे हाई है 10 डे में, ठीक है। और तीसरा ट्रेड है इंडियन होटल्स, एक हो गया मैनकाइंड, इंडियन होटल्स, दोनों ही रिवर्सल ट्रेड है अब तक के। और तीसरा मेरे ख्याल से आपने इंश्योरेंस स्टॉक पिक किया कोई, है ना, ICICI प्रू। और एक बार इसको भी रखिएगा ICICI प्रू। और ये इस वक्त ऑलमोस्ट आपका एक बाय कॉल 695 के लक्ष्य के लिए, 2700 के लक्ष्य के 674 पे ट्रेड करता हुआ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात एक खास इंटरव्यू की अजय शर्मा जी के साथ, एक खास दिलचस्प बातचीत हुई। देखिए आज लगभग आप समझिएगा कि 4 महीने से हर रोज़ हम लोग निफ्टी IT की बात करते हैं। अपने डिस्कशन का लगभग हमारा 30 to 20% जो है वो निफ्टी IT और AI का फियर ये समेट के ले जाता है। AI के मुद्दे पर, AI खतरा या मौका, इस पर एक खास बातचीत हुई। इस बातचीत का मैं आपको एक अंश सुनाऊंगा छोटे से ब्रेक के बाद। हाजिर होकर स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। चलिए अभी काम करते हैं, बिना वक्त गवाए चलते हैं उस इंटरव्यू के कुछ दिलचस्प अंश को सुनते हैं। हालांकि वो पूरा इंटरव्यू जो है अब से कुछ देर बाद, आप समझ लीजिए 12:15 हो गए, 1 बजे के आसपास आप देख सकते हैं 12:57 पर अजय शर्मा जी के साथ खास बातचीत CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के साथ। लेकिन आइए जरा इसी बातचीत के जो लगभग आप ये समझिए 2-3 अंश बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार उसको सुनते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। दिखाइए। एंथ्रोपिक का वर्ल्ड वाइड 2700 एम्प्लॉयज़ में आज की डेट में वो पूरे इंडियन IT इंडस्ट्री से बड़ी है जी। एंथ्रोपिक में 2700 लोग हैं। 380 बिलियन की वैल्यू है आज के दिन। एंथ्रोपिक की अकेले वैल्यू सारी IT सर्विसेज इंडिया की कंबाइंड से ज़्यादा हो गई है। वही इस साल उनकी रेवेन्यू 14 बिलियन होगी। 2 साल में जो हम लोग, चूंकि हम इन्वेस्टर्स हैं, हमने प्रोजेक्शंस कुछ देखे हैं, 50 से 60 बिलियन का रेवेन्यू प्रोजेक्शन है। 2700 लोग हैं। ये सत्य है। ठीक है। वो जो मैंने काला बिंदु बनाया कि वेल्थ भी इतना डिस्टॉर्ट हो रहा है। अब आप देखो ना, दुनिया की जो फैंग कंपनियां हैं, 13 से 14 ट्रिलियन मार्केट कैप है सिर्फ वो फैंग कंपनियों का। इट इज मोर देन 4 इंडियाज। हम 140 करोड़ लोग हैं। कंपैरिजन बिल्कुल करेक्ट नहीं है, बट ये जो डिस्टॉर्शन हो रहा है दुनिया का कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन। देखिए, जब लाल बॉक्स हमने ऑटोमेट किया था, हमने जब मशीनें बनाई थी, हमने गाड़ियाँ बनाई थी, डेमोक्रेटिक था। गाड़ियाँ अमेरिका में बनती थी, यूरोप में भी बनती थी, जर्मनी में बनती थी, जापान में भी बनती थी, कोरिया में बनती थी, राइट। फिजिकल मशीन वॉज डेमोक्रेटिक। सॉफ्टवेयर जब ब्लू ऑटोमेट हुआ, सॉफ्टवेयर इंडिया में बन रहा है। SAP जर्मनी की कंपनी है, राइट। स्पॉटिफाई स्वीडिश की कंपनी है, डेमोक्रेटिक था। AI में क्या हो रहा है? 2 से 5 कंपनियां सिर्फ पूरी दुनिया का AI बना रही हैं। 4 अमेरिकन है, 1 चाइनीज है। वाह। राइट। सो AI इज एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज कैपिटल इतनी ज्यादा चाहिए। $38,000 का एक GPU है एनवीडिया का, आपको 50 GPU चाहिए। सो 150 से 200 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए एक ढंग का AI का मॉडल लॉन्ग टर्म बनाने के लिए, राइट। तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ रहा है। सो दिस बिकम्स, वो नैतिकता के रिस्क हो जाती है। चलिए, तो ये खास इंटरव्यू कुछ देर में, मात्र अगर आप देखें यहाँ से 45 मिनट बाद इंटरव्यू आप देख सकते हैं। खास बातचीत। एक ब्रेक के बाद ऑप्शन ट्रेड और निफ्टी को हल्का सा अगर आप देखें तो और देखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होता है। स्वागत है कार्यक्रम एक बार फिर से आपका। और मार्केट सेट डेटो
और जो मैंने प्राइस बेस वन पर जिक्र किया था, उसमें एक सक्शन पावर है, उसमें एक चुंबकीय शक्ति है, वो खींचेगा, सिर्फ इतनी ही शक्ति है उसमें, याद रखिएगा बेस वन में। इटसेल्फ इसकी इंपॉर्टेंस ऑप्शन स्टैट्स के मुताबिक कुछ नहीं है, एवरेजेस के लिहाज से कुछ नहीं है, बस ये है कि इस पे हमने डेली चार्ट्स पे बहुत टाइम स्पेंड किया है और रिवर्सल दिया है। सो कीप इन माइंड फॉर रिवर्सल ट्रेड, बट वायलेशन ऑफ बेस वन, याद रखिएगा, निफ्टी के लिए स्कोप फॉर 200 डेमा खोल देगा। प्रशांत, आपका ऑप्शन ट्रेड क्या है इस वक्त? तो वीरू जी, स्टार्ट ऑफ द मंथ प्रीवियस टू द हाई है, बट मुझे जो स्टॉक लग रहा है कि मोमेंटम आ सकता है वो वोल्टास है। हायर रेंज पे कंसोलिडेट हो रहा है, तो प्राइस एक्सेप्टेंस भी नजर आ रहा है। इसकी जो 1560 1560 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन करीबन 40 41 40 41 ट्रेड कर रही है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 28 28 का। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ करीबन 58 से लेके 70 58 एंड 70। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इस बीच निफ्टी कोलैप्स होता हुआ बहुत तेजी से, हाँ, इस बीच मार्केट से डे लो और निफ्टी बैंक अगर आप देखिए 60,882 और मैं आपके सामने एक और चीज़ रखूँगा, और दिन गुरुवार का है, ये लाजमी होता है कि थोड़ा सा हम जिसे कहते हैं ना, अपनी बात करने का वक्त आ चुका है और थोड़ा वक्त चाहूँगा, याद रखिएगा। हालांकि हम इस वक्त बाज़ार पे एक क्रिटिकल डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन इस हफ्ते के जो टीआरपी के आंकड़े हैं, बाग के आंकड़े हैं, उसके बाद ये एक बार फिर से स्पष्ट मार्केट के दौरान सीएनबीसी के बादशाह जो है काम है। लास्ट टाइम याद रखिएगा जो हमारा मार्केट हाउस में फिगर्स थी वो थी करीब 86%, और वही अगर आप देखें सीएनबीसी आवाज़ ने मेंटेन किया है 84% मार्केट, और आज के दौरान सीएनबीसी आवाज़ की के साथ लोग जुड़े रहे। तो मार्केट हाउस में जब ये, आप यकीन मानिए, हम एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, और एक मुश्किल दौर जिसमें शायद बाजार अपने कन्विक्शन को लौटाने की कोशिश कर रहा है लड़खड़ाते हुए आईटी के बीच में, लेकिन ये दौर बहुत क्रिटिकल है। और ऐसे क्रिटिकल फेज़ में, एक ऐसे महत्वपूर्ण बाजार के अंश में, टाइम फ्रेम में आपकी सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़े रहने की जो आदत है वो हमें एक बार फिर से नंबर 1 के स्थान पे पेश कर रही है। जी हाँ, इस हफ्ते के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक बाजार के दौरान सीएनबीसी आवाज़ का मार्केट शेयर 84%। इस टीम के साथ, इस कंटेंट के साथ, हमारे एंकर्स के पूरे अगर आप देखें परिवार के साथ जो आप जुड़े रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस स्नेह के लिए, इस विश्वास के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।